नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे गुरुदेव बृहस्पति जो हैं उदित होने जा रहे हैं, या यूं कहें कि उदय होने जा रहे थे। और जैसे ही बृहस्पति उदय होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ राशियों के लिए बहुत ही शानदार स्थिति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिन राशियों के स्वामी हैं, या यूं कहें जिन राशियों के काम कारोबार के कारक हैं, जब वो ग्रह अगर उदय हो जाता है, उदित हो जाता है, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि होती है। वर्तमान में बृहस्पति भी अस्त चल रहे थे और शुक्र तो अभी भी अस्त हैं, वो जुलाई में उदय होंगे। लेकिन बृहस्पति के उदय होने से क्या रहेगा, किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, यानी किन राशियों के काम कारोबार में उनको सफलता मिलेगी, नई नौकरी के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति जिस चीज का कारक है गुरु, लाभ का कारक है, व्यापार का कारक है, धन का कारक है और प्रोस्पेरिटी का कारक माना गया है, तो इन चीजों को बढ़ा देंगे। ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ गुरु के उदय होते ही किन राशियों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, किन राशियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इसकी जानकारी भी दर्शकों आज हम आपको देंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले बताते हैं कि हमारे जीवन में बृहस्पति का क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया है। जैसे मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा है, तो बृहस्पति जो है प्रधान एक मंत्री कहे जाते हैं। और कहना चाहिए बृहस्पति के पास 5 डिपार्टमेंट हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में है, यानी कि धनु राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में उच्च के होके बैठे हैं, या मीन राशि में बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति बलवान होने के चलते इन 5 चीजों की वृद्धि होती है। अब वो क्या 5 चीजें हैं? देखिए, बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के कारक माने गए हैं, दूसरा धन के कारक हैं, तीसरा आपके एजुकेशन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, काम कारोबार के कारक हैं, नौकरी व्यवसाय हो, और धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। यानी अगर जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं तो इन 5 तत्वों की वृद्धि करते हैं और जीवन में किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं रहती है। इसके अगर हम विपरीत बात करें कि जिन जातकों की कुंडली में गुरु अस्त होंगे और योग कारक होकर अस्त होंगे या नीच के बैठ जाते हैं, तो इन 5 चीजों की कमी करते हैं या देरी से सुख की प्राप्ति कराते हैं। तो इसलिए बृहस्पति का जीवन में बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति का बलवान होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ बृहस्पति के शुभ फल पाने के लिए बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय भी अगर आप करते हैं, जो हम आपको अंत में बताएंगे, तो निश्चित रूप से विशेष लाभ मिलता है। तो दर्शकों, सबसे पहले बताते हैं कि किन राशियों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का उदित होना विशेष लाभकारी उनको साबित हो सकता है, उनके लिए काफी बेहतरीन स्थिति को बना देंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के 12वें भाव में जो है अभी बृहस्पति चल रहे हैं और अस्त अवस्था में थे, यानी कुछ भी फल नहीं दे पा रहे थे। तो जैसे ही ये उदय हो जाएंगे तो ये आपके काम कारोबार को बढ़ाएंगे, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, नई नौकरी का योग मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है। 10वें भाव में राहु भी है, तो राहु का पूर्ण फल भी अब यहाँ मिलेगा। कुल मिला के मिथुन राशि वालों की स्थिति में सुधार होगा, काम कारोबार में भी सुधार होगा। कुछ चीजें जो रुक गई थी वो फिर से उनकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिजूल खर्ची से मिथुन राशि वाले बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के बाद जिस राशि को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए उदय होते ही बृहस्पति, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में अस्त थे, तो आपके कहते हैं ना, गुरु अगर भाग्य स्थान में अस्त हो जाएं तो परेशानी देते हैं, भाग्य में रुकावटें, परेशानी, अड़चने आती हैं। तो यहाँ गुरुदेव के उदय होते ही आपका भाग्य साथ देगा। इसके साथ साथ ही सुख साधन बढ़ेंगे और कार्य व्यवसाय में विशेष लाभ मिलेगा। जीवन साथी की सेहत भी अच्छी रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंधों में मनमुटाव दूर होगा और धन लाभ के लिए ये बहुत ही अच्छा योग रहेगा। तो मिथुन राशि और कन्या राशि। इसके बाद जिस राशि को विशेष लाभ होगा, जिसके स्वामी ही गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के 6ठे भाव में अस्त होकर चल रहे थे, तो धन संबंधी परेशानियां थी, स्वास्थ्य कष्ट चल रहा था, उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही थी। अब धनु राशि वालों के लिए समय बेहतर आ रहा है। क्या फायदा आपको मिल सकता है? देखिए, इस समय आपके कार्य क्षेत्र में जो अड़चने आ रही थी वो दूर होंगी। अगर आप धनु राशि के जो छात्र हैं, इस समय शिक्षा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आपका वीज़ा भी लग जाएगा। तो स्थितियाँ आपके पक्ष में बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं धनु राशि वालों। लेकिन यहाँ पर 6ठे भाव में बृहस्पति हैं, तो एक सलाह दी जाती है कि आपको
अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेहत संबंधी परेशानियां यहाँ गुरुदेव जरूर देते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र हो या काम कारोबार हो, आर्थिक स्थिति को निश्चित रूप से ये इम्प्रूव यहाँ पर करते हैं। और धनु राशि वाले इस समय विवादों से दूर रहें, ऐसी मेरी सलाह है, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। और वो चौथी राशि कौन सी है जिसको बड़ा ज़बरदस्त इस समय पे लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों? वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भी जैसे ही बृहस्पति हम कहें कि उदय हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं और अभी वर्तमान में तीसरे भाव में बैठे हैं, तो पराक्रम की वृद्धि होगी। जो लोग कॉरपोरेट इंडस्ट्री में हैं या फिल्म लाइन में हैं, मीडिया लाइन में हैं, जर्नलिस्ट हैं या राइटर पोएट हैं, उनके लिए ये जो समय है काफ़ी अच्छा रहेगा और काम कारोबार में सफलता मिलेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। लग्न में राहु चल रहे हैं और 12वें भाव में शनि भी हैं, तो मेरी सलाह इस समय ये रहेगी कि कहीं अगर आप धन का निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, या कहीं पैसा लगाना है, किसी को उधार देना है, तो अपनी कुंडली को ज़रूर अध्ययन कराकर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो ये वो राशियां थी दर्शकों जिनको गुरुदेव बृहस्पति के उदय होते ही बड़ा विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ चुनिंदा राशियों पर बात करते हैं जिनको थोड़ा सा यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, जिस राशि को थोड़ी सावधानी रखनी है वो है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि वालों के दशम भाव में जो थे अब ये उदय हो रहे हैं, तो कहते हैं कि गुरु का गोचर जब दशम भाव से होता है तो वो मिले जुले परिणाम देता है, यानी कि परेशानियां बढ़ती हैं, व्यक्ति का किसी कार्य व्यवसाय में मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं रुकावटें अड़चने रहती हैं, नौकरी परिवर्तन का मन करता है या काम कारोबार में परिवर्तन करने का मन करता है। तो यहाँ पर जैसे गुरु आपके उदय हो रहे हैं तो ये थोड़े से चैलेंजेस को बढ़ाएंगे। मेरी सलाह यह है कि कार्यस्थल पर आप विवादों से दूर रहें। अगर नौकरी परिवर्तन करनी है तो सोच समझ कर करें, गुरु के गोचर के चलते कहीं ऐसा ना हो कि आपको परेशानियां बढ़ जाएं। इस समय कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि ये गोचर जो है आपके सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काम कारोबार में जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन बीच बीच में रुकावटें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सिंह राशि है जिसको इस समय सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। सिंह राशि के बाद बात करते हैं दर्शकों तुला राशि वालों की। अष्टम भाव में जब तक अस्त थे तो अच्छी अवस्था में थे, अब उदय हो जाएंगे तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आपकी बढ़ा सकते हैं। कार्य क्षेत्र पे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, थोड़ा सावधानी रखनी होगी। किसी भी तरह का मनमुटाव आप ना रखें पारिवारिक जनों से, लेकिन व्यापार के लिए, धन लाभ के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ पर ये बृहस्पति जो है अभी लंबे समय तक रहेंगे, यानी कि 2025 मई तक रहेंगे। तो यहाँ विपरीत राजयोग भी बनेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। ये आपको धन लाभ की प्राप्ति कराएगा और विदेशों से लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, सिंह राशि, तुला राशि, ये वो दो राशियां हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इस समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और तीसरी राशि है कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में रहेंगे और जैसे ही उदय होंगे तो यहाँ पर माता जी की सेहत का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र पर किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों शनि की 7.5 भी है। सोच समझकर कोई निर्णय लें, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, ये वो राशि है जिनको सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि जिनको विशेष सावधान रहना चाहिए। आप क्या उपाय करें? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर में चने की दाल, बेसन के लड्डू का दान करें और रोज़ाना हल्दी या केसर का टीका माथे पर लगाएं, या फिर हल्दी से रोज़ाना स्नान करना आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा और परेशानियों से, झंझटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया गुरुदेव बृहस्पति के उदय होने के बाद किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा या किन राशियों के लिए ये जो उदय होना है थोड़ा परेशानी उनकी बढ़ा सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।